हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सन्ध्या सन्तु ब्लॉग्स केमिति अछन सांग माने आई होप कि आपण समस्ते बहुत भलरे थिबे मो मध्य बहुत भलरे अछि तो आमे बाबा मां को नेकी आसिके पहुंच जाइछे उदयपुर तो उदयपुर एटा होचे हमर फर्स्ट ट्रिप आमे संतो मु बस जाइछे गाड़ी रे सपट साइड रे मां अछंती तो आमे आज भारतर सबुठारु बड़ किला चित्तौड़गढ़ फोर्ट जहाँ आमे देखिबा आसचु जोटा कि पुराना महल हो जाऊ कि विभिन्न टाइप रो जो आर्किटेक्ट्स पुराना तो आमे आज पूरा देखिबू चित्तौड़गढ़ फोर्ट को बहुत भल लगे आपण समस्त को आपण आम सहित वीडियो टी कंटिन्यू करंतु। ऑलमोस्ट आम चित्तौड़गढ़ पोर्ट भीतर को एंट्री मारी सारीचु ये हूँ तार गेट गुड़िक तो ये आराम रे गाड़ी जावासवा कर किसी प्रॉब्लम नहीं तो भीतर को पशिया पूर्व आम टिकेट काटिलु टिकेट आमर पर हेड 40 टଙ୍କା लेखा पड़ता और गाइड नापी चाहिए आपण गाइड हायर करें आम गाइड हायर करूँ 500 टଙ୍କା आमको पड़ता। तो आम आसिक पहुँच जाइचु कुंभ पैलेस जहाँकि चित्तौड़गढ़ भितर फास्ट ही पड़ुची कुंभ पैलेस तो ये होचंत हमर गाइड भाई सी आमको बुझेबे केमिति कौन होची तो ये आई थिंक घोड़ा माने सबू जीवासवा कर दौड़ था तो मेनली घोड़ा चालन ए पैलेस रो नाम होची कुंभ पैलेस तो आपण तार डिटेल्स देखि पारते पढ़ी नियंतु तो एबे हम भीतर को आ जाइछु तो एपटे घोड़ा सब बांधा होता देखते घोड़ा रो केमती बांधिया पे हेची घोड़ा साळ थोड़ा इसके लिए मैं बता दूँ फिर आपको फोटो से बोलूँगा ठीक है। सबसे पहले शक्ति भक्ति त्याग बलिदान और जोर की भूमि में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है सर। शक्ति के निर्माण प्रताप, भक्ति के अंदर मीराबाई, बलिदान के अंदर पन्ना दाई और जोर के अंदर रानी पद्मिनी। ये जो फोर्ट बना हुआ ना सर 700 एकड़ के अंदर पूरा किला बना हुआ है 700 एकड़ के अंदर 13 किलोमीटर के अंदर। आपने जो नीचे जो पूरा जो वॉल देखी होगी ना वो 13 किलोमीटर की वॉल बनी हुई है। इस वॉल के अंदर पूरा किला बसा हुआ है। इस किले की स्थापना 7वीं शताब्दी की चित्रांगदा मौर्य ने की थी। तब इस फोर्ट का नाम वो चित्रकूट हुआ करता था। 8th सेंचुरी बप्पा रावल आए थे 8वीं शताब्दी के लिए जिनका नाम था कालकोच। उन्होंने गुजरात ईडर से इस किले के ऊपर अटैक किया था और इस किले को जीता था। मौर्य वंश को हराया रावल शाह का आते थे। तो बप्पा रावल ने जो गांधार पर जो रावलपिंडी है ना सर पाकिस्तान तो माणा हमीर हुए, माणा हमीर के माणा क्षेत्र सिंह हुए और माणा क्षेत्र सिंह के माणा मोकल हुए और माणा मोकल के हुए माणा कुंभा। तो राणा कुंभा से प्रतापी शासक थे सर। राणा कुंभा ने उनके जीवन काल के 56 युद्ध लड़े थे 56 फाइट की थी और 56 ही फाइट जीती थी। राणा कुंभा की जो हाइट थी ना वो 9 फीट की हाइट हुआ करती थी। राणा कुंभा का जो हाथ थे ना वो घुटनों से नीचे तक हाथ हुआ करते थे। राणा कुंभा को युद्ध के अंदर कोई नहीं हरा पाया था। तो राणा कुंभा ने इस पैलेस को वापस रिनोवेट करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि जब 1303 का अलग खिंचे का अटैक होता था उस समय इस पैलेस को पूरे को तोड़ दिया जाता है। लेकिन राणा कुंभा ऐसे प्रतापी शासक उनके जीवन काल के अंदर उनको कोई नहीं हरा पाया। तो राणा कुंभा ने इस पैलेस का वापस रिनोवेट करवाया, इसलिए इस पैलेस का नाम रखा उन्होंने कुंभा पैलेस। आप जो 7 गेट जो चढ़ के आए थे ना सर ये रास्ता ये भी राणा कुंभा ने ही बनवाए थे। ये राणा कुंभन बनवाए थे 1433 के अंदर। ये राणा कुंभन बनवाए थे जो पैलेस है ना ये भी 1433 के बाद भी चालू होता है इसका काम। तो इस पैलेस का नाम रखा उन्होंने कुंभा पैलेस। इस किले की स्थापना मैंने बताया 7वीं शताब्दी के अंदर हो गई थी, ठीक है ना। 8th से बप्पा रावल आए थे। बप्पा रावल ने इस किले के बैक साइड के अंदर भी रास्ता बना हुआ है। वो पहले फ्रंट साइड हुआ करता था। अभी जो फ्रंट बैक साइड है ना वो पहले फ्रंट साइड हुआ करता था। दीवाने खास दीवाने आम जो दीवाने खास थे ना वो यहाँ बैठा करते थे। ये जो चबूतरा है नीचे सर और दीवाना आम आदमी इधर बैठा करते थे। जो प्रजा लोग होते थे ये प्रजा लोग जो आम मीटिंग होती थी ना वो सब यहाँ पर होती थी। अच्छा ठीक है। वो बड़ा सा पैलेस देखना सर उधर वाला हाँ वो बड़ा सा पैलेस वो बना हुआ है पूरा। वो अपने संत मीराबाई का नाम सुना होगा सर। संत मीराबाई किस लोग संत मीराबाई जी जी हाँ जो यहाँ पे मतलब तपस्या करती थी। तो मीराबाई क्या है कि वो उनका पैलेस हुआ करता था लेकिन मीराबाई क्या महलों में रहती थी।
और ये रानियों के रहने के लिए महल हुआ करते थे सर। अब आप इधर आगे आएंगे, आगे समझेंगे। ये पहले मेन रॉयल पैलेस ये हुआ करता था सर। ओके। बाहर इतने जे? ये टनल बनी हुई है सर, ये टनल। ओके। इस टनल के बारे में आप शाम आ जाओ, शाम समझो। ओके। सीक्रेट, हाँ। मैंने बताया वो जेंट्स पार्ट था, ये लेडीज पार्ट था। मतलब जो जितने भी राजा थे ना, राजा उधर रहते थे, रानी इधर रहती थी, क्योंकि पहले घूंघट प्रथा चलती थी, इसलिए रानियां अलग रहती थी, राजा अलग रहते थे। ये टनल इसलिए बना रखी है, ये टनल सर यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे जाके निकलती है। इस पैलेस की जितनी भी जो रानी थी ना, वो स्नान करने के लिए इस टनल से आया जाया करती थी। इस टनल से स्नान करके वहाँ पे शिव जी का टेम्पल बना हुआ, पूजा पाठ करके, जिसका नाम है गौमुख टैंक बना हुआ, जिसका नाम है गौमुख टैंक है, वहाँ पे पूजा पाठ करके वापस इसी टनल से अपने पैलेस के अंदर आ जाती थी। इसके अंदर रथ पड़ा रहता था, रथ में बैठ के जाती थी, रथ में बैठ के जाके स्नान करके वापस आ जाती थी। पूरा किला आपको टूटा हुआ मिल जाएगा। कारण मैंने बताया, इस किले के ऊपर 27 अटैक, 27 अटैक, उसमें से 3 अटैक राजपूत राजा हारे थे। राजपूत राजा हारे थे तो रानियों ने जोर कर लिया था। आपको मेवाड़ अगर, मारवाड़ अगर घुमा हो, जयपुर जोधपुर अगर घुमा, तीसरी बात में 7000 अपने आन बान शान, अपनी इज्जत को बचाने के लिए जिंदा आग में जल के यहाँ के राजा ने सिर कट गए थे सेनापति के, तो भी अकबर की सेना से फाइट करते रहे सर। आप भी किला चढ़े ना सर, तो आप उतरोगे ना, सब लेफ्ट साइड में आएगा, 2 छतरी बनी हुई, जयमल जी राठौड़ और फत्ताजी से कल्लाजी राठौड़, सॉरी जयमल जी और कल्लाजी राठौड़ की, दोनों की उनके सिर कट गए थे अकबर की सेना से फाइट करते करते। तो भी 4 से 5 घंटे उनकी फाइट करते रहे वो, लेकिन मुगलों से कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, नहीं उनके सामने कभी घुटने टेके, नहीं तलवारें झुकी, नहीं गर्दनें झुकी मेवाड़ की। तो उन्होंने क्या कि गुस्सा निकाला ना, वो महलों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर निकाला। इस किले के अंदर 113 मंदिर है, उसमें से 3 टेम्पल बचे हुए, बाकी सब डैमेज तोड़ दिया। अपन आगे चलेंगे, सब डैमेज टूटे मिलेंगे, पूरा फोर्ट टूट गया है। ये सर 500 सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ सर। क्यों? उदय सिंह ने अपनी राजधानी 1559 के अंदर ही चेंज कर दी थी, और तीसरा अटैक होता है 1568 के अंदर। उसके बाद उन्होंने इसको रिनोट नहीं करवाया। फर्स्ट वाला गेट आप चढ़े होंगे ना, उस गेट का नाम है पाडलपोल गेट। आप उतरोगे ना, तो लास्ट वाला गेट आएगा, उसका नाम है पाडलपोल गेट। पाडलपोल इसलिए रखा उस गेट का नाम कि जब अकबर ने अटैक किया था 1568 के अंदर इस किले के ऊपर, तो 30,000 हिंदू बच गए थे, उन लोगों को कत्लेआम किया था। तो लोगों के लहू से, पाड़ा होता ना सर भैंसा, लोकल भाषा में भैंसा होता, भैंस का पाड़ा नहीं होता, वो भैंसा बेच के चला गया तो लोगों के लहू से, इतना लहू हुआ इस किले के ऊपर, इसलिए गेट का नाम पड़ा पाडलपोल। लोकल भाषा में पाड़ा कहते थे, इसलिए गेट का नाम रखा उन्होंने पाडलपोल। ये 3 फ्लोर हुआ करता था। ये फर्स्ट फ्लोर के लिए जाने के लिए, ये सेकंड फ्लोर के और थर्ड फ्लोर के लिए, तीन फ्लोर हुआ करते थे। आप अंदर चलेंगे, देखेंगे यहाँ से राजा महाराजा वो इधर रहते थे, ये इनके थे, वो रानियों के, ये राजा के, वो मीराबाई का, ये गेस्ट के, सॉरी खास सावंत के लिए, गेस्ट के लिए हुआ करता था। ये पहले रॉयल पैलेस हुआ करता था। दिन सारा फोर्ट बुलिकी आम पूरा हालिया हो पड़चु। तो मो स्वामी एठी मो कांधरे शुई पड़चंती, आ मो माँ सेपटे टिके मोबाइल तांकर देखुचंती फोटो मोटो। तो आम साबरिया सेट जाइए मुझे आपको देखा नेक्स्ट आम कौन कर। तो आम आसिकी साबर साइट्रे ठाकुर को दर्शन कर सारिकी एबे आम टिके आमर घर बनाऊचु। आपन तो मोर ब्लॉग रे देखिथिबे, मु जेतेबेले फर्स्ट टाइम साबर साइट आसली तो सुरभि आ मु केमती घर बनाउथिले। तो एबे आज हम माँ मु घर बनाउचु। तो देखंतु मजा आछी हमको।